शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आत्मीय स्वजनों, श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग। परमात्मा की कृपा का अनुभव हुआ। अर्जुन ने स्वीकार किया कि प्रभु, आप जो भी मुझे ज्ञान दे रहे हैं, मेरी पात्रता उसकी नहीं है, लेकिन केवल आपका अनुग्रह है। मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संगीतम।
और आपने जो आपकी दिव्य विभूतियों का वर्णन किया 10वें अध्याय में, वो दिव्य स्वरूप का मैं दर्शन करना चाहता हूं। द्रष्टुम इच्छामि, मेरी इच्छा है, लेकिन मन्यसे यदि तच्छक्यम मया द्रष्टुम इति प्रभु। आपको यदि लगता है कि मया द्रष्टुम शक्यम, मैं वो देख सकता हूं, तो कृपा करके नाथ मुझे वो दर्शन कराइए। भगवान ने दर्शन कराए। अर्जुन कर नहीं पा रहा था, प्रभु ने दिव्य दृष्टि दी। संजय ने वर्णन किया। तत्पश्चात 15वें श्लोक से अर्जुन ने वह भगवान के दिव्य स्वरूप का वर्णन किया और 31वें श्लोक में अर्जुन ने पूछा प्रभु से कि प्रभु आप बताइए आप कौन हैं? आख्या ही में को भवान उग्र रूपो नमोस्तुते देववर प्रसीद। क्योंकि आपकी प्रवृत्ति क्या है वो भी मैं जान नहीं सकता हूं। 32वें अध्याय में भगवान ने अपना एक विलक्षण परिचय दिया है। ईश तत्व क्या है? ईश्वर के बारे में समग्र विश्व में बहुत सारी विभावनाएं हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन इसमें एक विलक्षण कॉन्सेप्ट, व्हाट इज गॉड, व्हाट इज द सुप्रीम बीइंग, उसके बारे में प्रभु ने समझाया। कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृत्तः लोकान समाहर्तुमिह प्रवृत्तः। मैं काल हूं, मैं समय हूं। और बहुत डिटेल में हमने 32वें श्लोक पर चिंतन किया। 33वें श्लोक में भक्ति मार्ग की एक विलक्षण कल्पना, और वो भी एक कॉन्सेप्ट भगवान ने रखा कि संसार में सब कुछ निश्चित है, करने वाला ईश्वर है, तो फिर साधक की मनोदशा कौन सी होनी चाहिए? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ऐसे ईश्वर यदि सब कुछ वही करे, उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं की शक्ति से, उन्हीं के मार्गदर्शन से सब कुछ हो रहा है, तो फिर भक्त की, साधक की, मानव की तो कोई वैल्यू ही नहीं रही। लेकिन भगवान कभी भी मनुष्य के गौरव को हीन नहीं करते, मानव की महत्ता को नीचा नहीं करते। इसलिए बहुत सुंदर एक स्थान प्रभु ने दिया। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, इंस्ट्रूमेंटल डिवोशन। हो सब कुछ रहा है परमात्मा की शक्ति से, लेकिन हमें निमित्त बनना है। क्यों? क्योंकि परमात्मा को जीवात्मा के ऊपर अत्यंत स्नेह है और परमात्मा जीवात्मा के कल्याण की भावना रखते हैं। ये भी हमने बहुत डिटेल में कल चिंतन किया। आज 34वें श्लोक में भगवान वही बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं। 34वां श्लोक शैला जी। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। अर्जुन, 33वें श्लोक में जैसे प्रभु ने कहा कि मयि वही थे निहता पूर्वमेव, मेरे द्वारा ये सारे उनका हनन हो चुका है। कौन कौन है ये? द्रोणन, द्रोण, च भीष्मम, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्यान अपि, और अन्य भी। मया हतान, मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं ये लोग। योधवीरान त्वम जहि, मेरे द्वारा मारे जा चुके ये योधवीरान, युद्ध में वीरों को तुम मारो।
मां व्यथिष्ठाः, व्यथा मत करो, चिंता मत करो। युद्धस्व, युद्ध करो। और रणे सपत्नान जेतासी, रण में सपत्न अर्थात शत्रु, वैरी, कंटक, इन सबको तुम जेतासी, जीतोगे तुम उनको मारकर। प्रिय स्वजनों, ये नाम जो इस श्लोक में लिए हैं, खास करके 4 नाम जो हैं, द्रोणंच, द्रोण, भीष्म, कर्ण और जयद्रथ, ये 4 नाम हैं। और तो कई सारे योद्धा थे, लेकिन दूसरे किसी योद्धाओं का नाम यहां पर भगवान ने नहीं लिया, ये 4 का नाम लिया। उसके पीछे कारण है। पहला कारण तो ये है कि स्वयं अर्जुन के मन में इनके बारे में थोड़ा सा संशय था, संकोच था युद्ध के आरंभ में। दूसरे अध्याय का 4था श्लोक, अर्जुन भगवान से कहता है, शुरुआत में दूसरे और तीसरे श्लोक में भगवान ने कहा अर्जुन के अहंकार को चैलेंज करते हुए कि छोड़ दे ये दुर्बल विचार, तो कहां से तेरे मन में ये विचार आया, ये छोड़ दे सारे विचार। लेकिन अर्जुन ने वो विचार छोड़े नहीं। और 4थे श्लोक में अर्जुन कहता है, अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। देखिए, अर्जुन के मन में जो प्रश्न है वो यही नाम लिया उसने कि प्रभु ये मैं इशु भी प्रति पूजा रहा हो, ये जो है वो पूजा रहो, पूजा करने योग्य है ये द्रोण और भीष्म तो मेरे लिए, उनको मैं कैसे मारूं बाण से। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, कौरव पक्ष में युद्ध के परिणाम को इंपैक्ट कर सके, इफेक्ट या अफेक्ट कर सके, ऐसे ये 4 ही नाम थे। बाकी किसी की कोई चिंता थी नहीं। योद्धा तो बहुत थे। क्यों? सबसे पहले द्रोण, चारों के चारों अपने शौर्य के लिए, जयद्रथ को छोड़ के, जयद्रथ थोड़ा इसमें विलक्षण है, उसकी बात मैं बताता हूं, लेकिन द्रोण, भीष्म और कर्ण तीनों के तीनों अपने शौर्य, पराक्रम, युद्ध कौशल्य के लिए प्रसिद्ध थे, पावरफुल थे। द्रोण हम सब जानते हैं कि गुरु है। अर्जुन जो भी सीखा है वो द्रोणाचार्य के पास से सीखा है। तो इसका अर्थ है कि अर्जुन जितना जानता है कम से कम उतना तो द्रोणाचार्य जानते हैं, उससे अधिक जानते होंगे। तो अर्जुन के पास कोई ऐसा वो नहीं था जो द्रोण को पता न हो, क्योंकि उन्हीं का चेला है, उन्हीं का शिष्य है। दूसरी बात, द्रोण की मृत्यु भी कैसे हुई है। द्रोण ने एक संकल्प महाभारत के युद्ध के शुरुआत में लिया था कि अश्वत्थामा को यदि कुछ हुआ, इतना पुत्र प्रेम था उनको कि अश्वत्थामा को यदि कुछ हुआ तो मैं शस्त्र धारण नहीं करूंगा, तब तक मैं लड़ता रहूंगा। और जब तक द्रोण जैसे महारथी लड़ते रहे, अच्छा अश्वत्थामा को कुछ हो भी नहीं सकता था, क्योंकि अश्वत्थामा कौन है? अश्वत्थामा चिरायु में से है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण कृपः, तो अश्वत्थामा मरेगा नहीं क्योंकि चिरंजीवी है। तो कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः, तो अश्वत्थामा की मृत्यु होगी नहीं। और अश्वत्थामा को जब तक कुछ नहीं होगा तब तक द्रोण शस्त्र धारण किए घूमते रहेंगे। महाभारत के युद्ध का अंत ही नहीं होगा, पांडव सैन्य खत्म हो जाएगा, ये लोग पूरे नहीं होंगे। तो ये द्रोण की बात पहली। दूसरी, भीष्म, वो भी इच्छा मृत्यु वरदान, वो जब तय करें तब उनकी मृत्यु हो, और जब तक भीष्म तय न करें कि मृत्यु नहीं पानी है तो लड़ते रहेंगे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि भीष्म को मार सके, तो इनको कैसे? अच्छा, द्रोण और भीष्म दोनों बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, जो दूसरे अध्याय के 4थे श्लोक में अर्जुन ने कहा। वैसे
कर्ण सूर्यपुत्र है, पांडवों का ही बड़ा भाई है और जीवन भर का कॉम्पिटिटर रहा है। द्रोण और भीष्म के अंतःकरण में कदाचित भी पांडवों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर संभव है, क्योंकि वो दोनों अंदर से तो जानते हैं कि पांडव सही है। कर्ण में तो ये संभव ही नहीं है, क्योंकि कर्ण को बदलने का, कर्ण के उस सॉफ्ट कॉर्नर को टच करने का प्रयास भगवान श्री कृष्ण और मां कुंती दोनों कर चुके हैं, लेकिन कर्ण हैज नॉट चेंज्ड हिज साइड। ही इज वेरी श्योर ऑफ व्हाट ही इज गोइंग टू डू। तो इस कर्ण को बदलना, कर्ण को मारना, ये बड़ा मुश्किल है। ये तीन तो योद्धा है। जयद्रथ योद्धाओं की कक्षा में नहीं आता है, था शूरवीर, था सब कुछ था, लेकिन इसको यहां लिया, उसका कारण ये है, जयद्रथ के को जीतने में कठिनता ये थी क्योंकि जयद्रथ को वरदान मिला था कि जयद्रथ को जो भी मारेगा, जिसके भी द्वारा जयद्रथ का मस्तक जमीन पर गिरेगा, भूमि पर गिरेगा, वो जिसके द्वारा मस्तक भूमि पर गिरा है उसके मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। अर्थात जयद्रथ को जो मारेगा वो तो जीने बचने की संभावना ही नहीं है। इसको कैसे मारना? तो जयद्रथ में ऐसी शक्ति थी नहीं, लेकिन ये वरदान उसका बहुत आड़े आ रहा था। उसको कैसे मारे? तो फिर युद्ध में महाभारत की जब कथा पढ़ते हो, ग्रंथ पढ़ते हो, तो पता चलता है कि अर्जुन ने जयद्रथ को तीर तो मारा, और यही जयद्रथ ने युद्ध में अपने अभिमन्यु को मारा है, कपट से मारा है। ये जब अर्जुन को पता चला, उनको ही पता था कि मैं सीधा अगर मारूं और तीर से उसका मस्तक नीचे गिरेगा तो अर्जुन भी मर जाएगा। तो अर्जुन ने ऐसे तीर मारा कि जयद्रथ का मस्तक तीर के ऊपर आकर के वो तीर जयद्रथ के पिताजी जो नदी के तट पर बैठे थे उनकी गोद में जाकर गिरा। और अचानक उन्होंने देखा कि मेरे पुत्र का सर है। तो जो फर्स्ट क्या होता है, व्यक्ति अचानक किसी का कटा हुआ सर गोद में आ जाए तो तुरंत वो नीचे डालेंगे। तो नीचे किसने डाला? जयद्रथ के पिताजी ने डाला, अर्जुन ने नहीं डाला भूमि के ऊपर। तो पिताजी के भी वहां पर सर के टुकड़े। लेकिन ये सब करना पड़ा युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन से। युद्ध की शुरुआत में these 4 people were the biggest challenge। इनको कैसे मारा जाए, इनका वध कैसे किया जाए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर ये चारों के नाम लेते हैं, द्रोणंच, भीष्मंच, जयद्रथंच, कर्णं तथा अन्यपि योधवीरान। तात्विक अर्थ प्रिय स्वजनों ये है कि साधक भी जब साधना के मार्ग पर चलता है तो उसको लगता है कि मेरे भीतर जो कामना है मैं कैसे मार सकूंगा। अपने विकारों को हम कई बार ओवर एस्टिमेट करते हैं। किससे पूछा जाए कि भाई धर्म के मार्ग पर चलो, भक्ति के मार्ग, कैसे चलें? देखो ना, संसार में फंसे हुए हैं, माया के बंधन है, ऐसी ऐसी मुसीबतें हैं। कई बार व्यक्ति केवल बहाना बना रहा है, ऐसा मत समझना। वो सचमुच उसे लगता है कि मुसीबत बहुत बड़ी है। क्रोध मेरे भीतर इतना है, अब इतना गुस्सा में कितना प्रयास करता हूं क्रोध को अंकुश में लाने का, नहीं ला सकता। तो ये क्रोध की वजह से, कामना की वजह से, ईर्ष्या की वजह से, द्वेष की वजह से, ये सारे जो विकार अंदर पड़े, अहंकार इतना बड़ा है, कैसे मैं ऐसा। यहां पर भगवान कहते हैं साधक को कि तेरे भीतर भी ये कामंच, क्रोधंच, लोभंच, मोहंच, ये सब है ना, वो सब मया हतांस्त्वाम जहिमा व्यथिष्ठा। ये जीवन के महाभारत में साधना के पथ पर ये तेरे शत्रु जो तू समझता है कि कैसे मारे जाएंगे, वो सबको मैं मार के बैठा हूं। उनकी अपनी कोई शक्ति है ही नहीं, केवल तू शरणागत हो जा, ईश्वर की शरण में आ जा, परमात्मा के। क्योंकि इन दुर्गुणों को, इन विकारों को हमने ही सत्ता दे करके, हमने ही महत्ता दे करके हमारे भीतर भर के रखे हैं। इसलिए
तू एक बार संकल्प कर ले, फिर ये कोई रह सकेंगे ही नहीं। 35वां श्लोक हम देखें, आइए। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णम् सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य अर्जुन की स्तुति और उसके बाद परमात्मा ने जो उत्तर दिया, यह सुनकर संजय धृतराष्ट्र से वर्णन करता है। केशवस्य एतत् वचनम श्रुत्वा, भगवान केशव, भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर, ये वचन को सुनकर, वेपमानः किरीटी, किरीटी अर्जुन, क्यों? उसने किरीट धारण किया हुआ है, और किरीट क्या है वो पता चला है। तो ये किरीट धारण किया है जो ऐसा अर्जुन, और ये किरीट कैसा है वो भी है कि इंद्र को मदद करने के लिए अर्जुन गया है, और उस समय अर्जुन ने, महाभारत में नाम है ये सब राक्षसों के, काल, खंज, ऐसे ऐसे बड़े बड़े भयंकर राक्षसों को अर्जुन ने मारा। तब इंद्र ने प्रसन्न होकर के अर्जुन को सूर्य के समान तेजस्वी ऐसा एक दिव्य किरीट दिया है। तो ये किरीट केवल एक आभरण या आभूषण नहीं है, एक ट्रॉफी की तरह भी है कि अर्जुन के पराक्रम को बताता है। और ये किरीट जब मिला तब से अर्जुन को एक नाम भी मिला, किरीटी, जो किरीट, क्योंकि ऐसे तो ये किरीट पहनने वाले बहुत लोग हैं। मैंने कहा ना, आज भी बच्चों को फैंसी ड्रेस में किरीट पहना के रख देते हो, लेकिन किरीटी एक अवार्ड भी है, ट्रॉफी के रूप में अर्जुन को है, इसलिए नाम ये मिला किरीटी। प्रत्येक किरीट पहनने वाला किरीटी नहीं कहलाता, अर्जुन ही किरीटी है। लेकिन ये, और वो किरीटी, यहां जो ब्यूटी है दृष्टि से महर्षि व्यास की, कि किरीटी कहकर के संदर्भ देते हैं कि अर्जुन जो इतने बड़े बड़े राक्षसों को मारते समय घबराया नहीं है, पराक्रमी है, ऐसा अर्जुन केशव के इन वचनों को सुनकर वेपमानः, कांपने लगा है, और भीत भीतः कृतांजलि ही नमस्कृत, अंजलि करके नमस्कार करते हुए, गदगद होकर, भीत भीतः और सगद गदम, 3 शब्द अर्जुन के लिए। वेपमानः कांपता हुआ, गदगदम सगद गदम, गदगद हो गया, और भीत भीतः भय से डरा हुआ, ऐसा ये अर्जुन, भयभीत होता हुआ अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से आह, कृष्णम आह, भगवान से उसने कहा। क्या कहा ये अगले नेक्स्ट श्लोक में है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, लेकिन ये श्लोक को जरा समझें। अगेन, जैसे मैंने पहले भी संजय के श्लोक आए 9वें श्लोक से लेकर के 14वें श्लोक तक, तो मैंने कहा कि भगवान ने दिव्य चक्षु दिए तो सीधा अर्जुन बोल सकता था, संजय वर्णन करे कि ऐसा स्वरूप है, और फिर अर्जुन भी वही कहता है शब्द। तो वहां भी संजय ने जो कहा वो कारण था उसमें, मैंने उस समय समझाया 9वें श्लोक में। यहां भी अभी आप देखो, भगवान, इतना सुंदर फ्लो चल रहा है। अर्जुन ने भगवान की स्तुति की, भगवान से पूछा कि आप कौन हो, आपकी प्रवृत्ति क्या है, और भगवान ने इतने स्पष्ट शब्दों में समझाया कि मैं कौन हूं, कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृत्त और लोकान समाहर्तुमि वह प्रवृत्त, ये सब किया।
तो डायरेक्ट अर्जुन की स्तुति आती तो बहुत रेलेवेंट लगता, बहुत अच्छा लगता। वो एक श्लोक के लिए संजय को बीच में क्यों रखा? कारण यह है प्रिय स्वजनों, 34वें श्लोक में जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं, ये बड़े बड़े योद्ध वीरान, बड़े बड़े योद्धाओं को वो मेरे द्वारा हनन हो चुका है, उनका वो वध हो चुका है उनका। स्वाभाविक है, युद्ध के मैदान में उतरा हुआ धृतराष्ट्र भी इन्हीं पर तो काउंट करता होगा ना, कि युद्ध में जीतूंगा इन्हीं के सहारे। और भगवान कृष्ण ने कहा कि ये तो मर चुके हैं, आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड देम, कॉन्कर्ड देम, किल्ड देम। संजय यहां पर धृतराष्ट्र से ये कहना चाहता है कि यदि भीष्म, द्रोण, कर्ण और जयद्रथ जैसे लोग भी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा वध हो चुके हैं, तो तेरा बेटा दुर्योधन किस हिसाब में? उसकी तो कोई गिनती नहीं हो यहां पर। अभी भी तू समझना, युद्ध का आरंभ है। इफ यू वांट टू स्टॉप, सच पूछो तो महाभारत के सत्य पर कहूं तो 10वें दिन संजय ये वर्णन कर रहा है। 9 दिन युद्ध के हो चुके हैं। महाभारत में भीष्म पर्व में गीता कब आती है? फ्लैशबैक में है, क्योंकि संजय कहता है ये भीष्म गिरे। तब धृतराष्ट्र पूछता है क्या भीष्म गिरे? हाँ। अरे संजय मुझे बता क्या हो रहा है। तब संजय फ्लैशबैक में वर्णन करता है। तो यहां पर संजय मानो ये कहना चाहता है कि देख, भीष्म जो कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के रण मैदान के पहले दिन शंखनाद होते समय अर्जुन से कहा था, वो घटना बन चुकी है। कृष्ण ने तो 10 दिन पहले कहा था कि भीष्म को मैं मार चुका हूं, ये भीष्म गिरे हैं देख। धृतराष्ट्र, अभी भी तेरे पास समय है, अभी भी इफ यू वांट टू कॉल दिस वॉर ऑफ, अभी भी तू शांति करना चाहता है, अभी भी तू पांडवों को उनका अधिकार देना चाहता है, तो अभी भी संभावना है कि दुर्योधन बच जाए। अभी भी संभावना है कि तेरे बचे कुचे जो पुत्र हैं, अभी भी 10 दिन में मरे होंगे वो तो गए, लेकिन अभी भी जो तेरे पुत्र बचे हैं वो अभी भी तो संभाल सकता है। बीइंग अ किंग ऑन द थ्रोन, तेरे पास ये अधिकार है, रुक जा। लेकिन मोहांध धृतराष्ट्र ये समझ नहीं पाया है। यहां पर संजय के श्लोक का पर्पस महर्षि व्यास की दृष्टि से यही एक था कि धृतराष्ट्र को एक बार वार्निंग दी जाए यहां पर कि अभी भी वो समझ। ये पूरा जो एक्सप्लेनेशन है वो भूपेंद्र भाई पंड्या का नहीं है, श्रीमद आदि शंकराचार्य जी का है। शंकर भाष्य में भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि इस हेतु से, नहीं तो संजय के श्लोक की जरूरत ही नहीं थी, कोई आवश्यकता ही नहीं थी यहां पर, लेकिन इसके लिए। और दूसरी बात, जो अर्जुन के भाव है यहां पर संजय ने बताए, वेपमान, कांपता हुआ अर्जुन, भीत भीत, डरा हुआ अर्जुन, और सगदगद, गदगद। या तो व्यक्ति अत्यंत भावना, अत्यंत इमोशन हो तब गदगद हो जाए कि क्या कहें वो पता नहीं चलता है, ओवरवेल्म विथ इमोशंस। या तो व्यक्ति जब बहुत डरा हुआ हो तब गदगद हो जाता है। एक गदगद होना, बोल न पाना, या तो बोलने में इमोशनली वो होना, ये केवल 2 ही भाव से होता है। अर्जुन कब कपा गया है, वेपमान, कांपने लगा है। गुजराती में आप कहें ध्रुजी उठ्यो छे। अर्जुन जैसा बलवान व्यक्ति, अर्जुन जैसा पराक्रमी योद्धा कांप गया। क्यों? क्योंकि उसने भविष्य देख लिया है। प्रिय स्वजनों, मनुष्य की सहज जिज्ञासा होती है, क्या होगा जरा समझे, हम जान लें। इसलिए ट्रेन में ट्रैवल करते समय या तो कहीं आप किसी के वहां पर गए और पता चले कि बाजू में बैठा हुआ व्यक्ति ज्योतिषी है, उसको हाथ देखना आता है या कुंडली देखना आता है, तो प्रत्येक की तुरंत जरा बताओ, देखो ना क्या है।
एक सहज जिज्ञासा है सभी के लिए, हमारे बारे में कुछ बताओ ना, क्या होने वाला है। टाइम पास के लिए ठीक है, कुतूहल के लिए ठीक है, परंतु वास्तविकता की भूमि पर देखो तो भविष्य यदि वर्तमान में सामने आ जाए तो जीना असंभव हो जाएगा। भगवान ने बड़ी कृपा की है कि अतीत धीरे 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 हमें भुला देता है। We tend to forget our past। ये प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। और भविष्य हमें पता नहीं, एक पर्दा जैसे भगवान ने रखा है, ये भी प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। मैं जब छोटा था ना तो मुंबई में घोड़ा गाड़ी चलती थी, अभी तो केवल प्लेजर राइड के लिए मरीन ड्राइव पर चलती होगी, बाकी उस समय तो एक्चुअली इट वाज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो टैक्सी महंगी हुआ करती थी, घोड़ा गाड़ी थोड़ी सी टैक्सी से सस्ती हुआ करती थी। तो कभी जाना हो तो पिताजी ले जाते थे कि चलो घोड़ा गाड़ी में बैठेंगे। और मैं हमेशा, जैसे सब बालकों का होता है, ऊपर जो चालक बैठता है ना, वहां मैं, वो सीट बहुत कंफर्टेबल नहीं होती, कंफर्टेबल सीट तो पीछे जो बैठने की होती है, लेकिन वहां से सब कुछ दिखाई पड़ता है एंड यू फील यू आर इन कंट्रोल। तो ऐसे वो जो घोड़ा गाड़ी का चालक होता है वहां मैं बैठता। मुझे हमेशा एक बात का आश्चर्य लगता कि एक घोड़े की आंखों में ब्लाइंडर क्यों लगा देते हैं। ब्लाइंडर ही कहेंगे उसको, क्या कहेंगे, उसके आंखों के सामने जो चमड़े के वो लगते थे। बेचारे घोड़े को क्या दिखता होगा, या तो कितना कम दिखता होगा। वो निकाल दो, घोड़ा तो चलने वाला है। तो हमेशा पूछता, मैं कभी कभी वो चालक जो होता उसको भी पूछता कि ये क्यों बांधते हो आप घोड़े को, उसको बेचारे को पता नहीं था। बाद में जब मैंने थोड़ा उसके बारे में जाना तो पता चला कि घोड़े को अभी सभी बाजू का दिखेगा ना तो घोड़ा सीधा चलेगा ही नहीं। ये घोड़े का स्वभाव है, घोड़ा बड़ा चंचल होता है। उसको यहाँ कुछ दिखेगा तो इस तरफ जाएगा, इधर कुछ दिखेगा तो ये, आंखें उसकी खुली रखो तो वो चारों तरफ जाएगा, वो सीधी गति करेगा ही नहीं। या तो सीधी गति कराने के लिए उसको बार बार चाबुक मारना पड़ेगा, तो उसको वो दृष्टि ही उसकी बंद कर दो ताकि वो दिखे ही नहीं, ताकि जे केवल जितना थोड़ा सा आगे का दिखता है उससे वो आगे चलता रहेगा। अब देखना, युद्ध में भी जो घोड़े होते हैं उनको ये लगा होता है आंखों के ऊपर एक मास्क जैसा, क्योंकि युद्ध में भी यदि चारों तरफ का उसको दिखेगा तो वो घोड़े वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है घोड़ा। खुद गीता का ये श्लोक की जब चिंतन करता हूं ना तो लगता है कि जीवात्मा भी घोड़े जैसा है। उसको अतीत अर्थात पास्ट, फ्यूचर, ये सब दिखने लगेगा ना तो वर्तमान पे उसकी नजर रहेगी नहीं। एक क्षण के लिए सोचो कि हमें पूरा पास्ट याद हो, जन्म जन्मांतर की बात छोड़ो, ये जन्म का भी पूरा का पूरा सब याद रहे। कुछ लोगों को होता है वो डेट और टाइम के साथ में तो लगता है इतना याद, इतना भंडार भर रखा है गोडाउन में कचरा, ये डेट को इतने बजे ऐसा हुआ था। कैसे जीते होंगे, फिर मन में अशांति हो उसमें क्या आश्चर्य है, रेस्टलेसनेस हो उसमें क्या आश्चर्य है। यहां तो कैलेंडर का पत्ता फटा गया, उसमें से जो बोध लेना है, अतीत का जो सार है वो ले लो, सीखने जैसा है वो ले लो, लेकिन ये डेट को इतने बजे ऐसा हुआ, उसने ये पहना था, इसने ऐसा किया था, आपने ये कहा था तब मैंने ऐसा जवाब दिया। काश ये कचरा तू संभाल, सब नहीं संभालेगा तो अच्छा है, लेकिन तुझे संभालना है तो मैं फोर्स तो नहीं कर सकता। एसेंस ले लो, अतीत को छोड़ते जाओ तो जीवन सरल हो जाएगा। क्योंकि जीवन जो भी है प्रिय स्वजनों, वो केवल और केवल वर्तमान में है। लाख अननेसेसरी ये डिटेल याद रखी होगी, उससे आप वर्तमान को बदल तो सकते ही नहीं। वर्तमान में अशांत अवश्य हो सकते हो, वर्तमान बदलेगा नहीं उससे। तो अतीत को भूलना ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और भविष्य न दिखे वो भी बहुत अच्छा है। बहुत ज्यादा चंचुपात मत करना। इसलिए मेरे पिताजी तो बहुत अच्छे ज्योतिषी, मुझे हमेशा कहते थे बेटा तेरी कुंडली सबको बताना मत,
क्योंकि जिज्ञासा तो हमें भी होती है ना। मैं खुद जानता था और खुद जानता हूं, तो फिर तो जो कोई जानने वाला है उसको और चर्चा भी कर सकते हैं। आप कैसे कहते हैं, कौन सा योग है, कैसे बताते हैं, कैसे करते हैं। पिताजी ने कहा प्रभु की कृपा से कुछ प्रगति हुई धर्म के क्षेत्र में, तो दूसरे ज्योतिषी लोग भी हमें रिसर्च करने के लिए दीजिए, हमें आर्टिकल लिखना है वो दीजिए कि क्या योग है जिसकी वजह से प्रभु ने इतनी सफलता इस क्षेत्र में दी। तो मैं हमेशा हाथ जोड़ के कहता था प्रभु की कृपा है बस। ये पिताजी के वो शब्द याद रखे। और ये कई आज भी यदि मुझे कोई कहे कि आपकी कुंडली बनाओ, तो मैं कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकता कि मेरी सही कुंडली है अवश्य, लेकिन मुझे कंठस्थ याद नहीं है। कुछ लोगों को तो दिनों दिन की याद रहती है, क्या हुआ कैसे हुआ। क्या जरूरत है, भविष्य जो आएगा, अच्छा काम कर रहे हैं वर्तमान में, तो परमात्मा जो भी देगा वो सही देगा, योग्य देगा। भविष्य न दिखे वो भी परमात्मा की कृपा है प्रिय सुजन। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भविष्य में जो निश्चित है वो मृत्यु का पता नहीं चलता है। क्योंकि भविष्य यदि स्पष्ट होने लगेगा तो फिर वो भी पता चल जाएगा ना। और वो यदि पता चल जाएगा कि 15 साल के बाद, 20 साल के बाद, 25 साल, 100 साल के बाद, चलो ना ये घटना होने वाली है, और फिर खाओ बटाटा वड़ा। उसका रस निकल जाएगा, क्योंकि बटाटा खाने से वही याद आएगा, अरे तो इतना ही समय बचा, इतना ही बचा अभी तो। न बिजनेस कर पाओगे, न कोई मौज शौक कर पाओगे, न कोई सुख सुविधा, कुछ भी नहीं, क्योंकि सामने एग्जैक्ट पता है आपको कि ये दिन है। तो ईश्वर की बड़ी कृपा है कि ये प्रभु ने हमें पता नहीं रखा। लेकिन यहां पर जब अर्जुन के सामने वो भविष्य दिख गया, स्पष्ट दिख गया, तब अर्जुन कांप गया है, घबरा गया है, गदगद हो गया। और भूय एवाह कृष्णम, फिर से उसने, भूय का अर्थ फिर से, वंस अगेन, क्योंकि 15वें श्लोक से लेकर के 31वें श्लोक तक तो वो स्तुति कर चुका है। लेकिन अब ये जो देखा और भगवान के मुख से वो स्पष्ट वाणी भी उसने सुनी कि मैं ये काल हूं और मैं ये कर रहा हूं, तब भूय एव, फिर से अर्जुन ने भगवान की स्तुति की है। और ये जो अब 36वें श्लोक से लेकर के 46 कुल 11 श्लोकों में अर्जुन की स्तुति है, उसमें भी विशेष करके 36वां श्लोक वो केवल श्लोक नहीं है, मंत्र है। पहले हम वो मंत्र को उच्चारित करें और फिर उस मंत्र की महिमा मैं आपको समझाऊं। 36वां श्लोक। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्ररुष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। श्रीमद् भगवद गीता क्या है, महाभारत ग्रंथ क्या है, ये कुछ भी मुझे पता नहीं था, तब से ये श्लोक मुझे कंठस्थ है। और दादी माँ ने ये सिखाया था मंत्र। छोटा बालक भय न हो तो भी मित्रों की बातचीत से और उससे होता है,
अंधेरे में जाना हो, कहीं पर कुछ जाना हो तो डर लगता है। परीक्षा में अच्छे नंबर लाने हैं तो तैयारी तो अच्छी तरह से की है, फिर भी परीक्षा थोड़ा एग्जाम फोबिया, डर लगता है। तो किसी भी प्रकार का डर ऐसा। दादी माँ ने कहा था, बेटा ये श्लोक बोलना, कभी डर नहीं लगेगा, किसी प्रकार का भय नहीं लगेगा। कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई भी नकारात्मक शक्ति, चाहे किसी भी प्रकार की हो, कोई असर नहीं होगा। हमेशा तुम्हारी रक्षा होगी। और बाल्यावस्था में तो दादी माँ का वाक्य मतलब ब्रह्म वाक्य, दादी माँ जो कहे वो तो सही कहती है ना, इतनी श्रद्धा होती है दादी माँ के ऊपर। तो दादी माँ का वचन इसलिए श्रद्धा, बाकी गीता क्या है, कृष्ण, वो तो सब बाद में पता चला, लेकिन दादी माँ ने ये कहा है, इसका अर्थ होगा इतनी श्रद्धा से। और मेरी नित्य प्रार्थना का ये हिस्सा है ये श्लोक। बाद में जब भगवत गीता का अध्ययन किया, विशेष करके मधुसूदन सरस्वती जी और श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने, महाप्रभु जी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने भगवत गीता पर जो भाष्य लिखे हैं, उसमें उन्होंने कहा, अयम श्लोको रक्षोघ्न मंत्रत्वेन मंत्र शास्त्रे प्रसिद्धः। मंत्र शास्त्र में यह श्लोक रक्षोघ्न मंत्र के नाम से, रूप में प्रसिद्ध है। रक्षोघ्न मंत्र अर्थात रक्षा भी करता है और विघ्नों का, शत्रुओं का, कंटकों का, नेगेटिव एनर्जीज का नष्ट करता है। घ्नंति, हनन करता है। ऐसा ये मंत्र रक्षोघ्न मंत्र। विशेष करके, अब ये पहली बार मैं कह रहा हूं, पहले नहीं कहा, ये भगवत गीता के इतने सारे प्रवचन अलग अलग स्थान पर हुए, सब मेरे अपने हैं इसलिए कहूंगी। इस श्लोक को ओम नमो नारायणाय, ये अष्टाक्षर मंत्र, एक पुष्टि मार्ग में अष्टाक्षर मंत्र है। महाप्रभु जी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने ओम श्री कृष्ण शरणम मम श्री, लेकिन हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, पुराणों में हजारों वर्षों से जो अष्टाक्षर मंत्र कहा गया है वो है ओम नमो नारायणाय। इसे अष्टाक्षर मंत्र कहा है। और दूसरा ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय हुम फट। ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय हुम फट। ये दो मंत्रों से यदि संपुट दिया जाए इस श्लोक का, 11वें अध्याय के 36वें श्लोक का, तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। जैसे मैंने कहा, राक्षस अर्थात नेगेटिव एनर्जी, उसका तो संहार करते हैं, लेकिन जीवन में कोई विघ्न नहीं आता। जीवित या मृत किसी भी प्रकार के लोग, कई लोग जीवित भी होते हैं ना, अपने आसपास के शत्रु मार्ग में विघ्न डालना चाहते हैं, कि परेशान करना चाहते हैं, किसी की कोई योजना सफल नहीं होगी इस मंत्र का यदि व्यक्ति श्रद्धा से अनुष्ठान करे। एक बात और भी मैंने शास्त्रों में पढ़ी है, स्वयं यदि मंत्र का जप करो स्पष्ट उच्चार से, अर्थ समझकर, नथिंग लाइक इट। कई बार बहुत छोटे बालक होते हैं, वो बोल नहीं सकते मंत्र, लेकिन छोटे बालक को अपने नींद में बालक एकदम रोने लगता है, कि लगता है इसने कोई स्वप्न देखा है या कोई घबरा गया है बालक। ऐसे भी बालकों को होता है। वो बालक तो बेचारा मंत्र बोल नहीं पाएगा, तो उसके लिए किसी विद्वान महापुरुष के द्वारा इस मंत्र को लाल स्याही से लिखा करके उसका मादड़ियों, वो उर्दू शब्द मुझे नहीं बोलना है, लेकिन उसको माला के रूप में उसको पहनाया दिया जाए तो भी रक्षा होती है। और कई बार अभी आजकल के बहुत सुधरे हुए लोग, क्योंकि मैंने देखा है प्रदेश में भी मैं जाता हूं तो वहां ये लोग कहते कि अच्छा तो फिर आप हमें लिख के दीजिए, और वो गले में पहनेंगे नहीं क्योंकि उनका वो होता है। तो मैंने ये भी कहा है कि केवल उसको अच्छी तरह से आप उसके आपके
वॉलेट में, पॉकेट में, चमड़े का ना हो, रेक्सिन का हो, लेकिन चमड़े के वॉलेट में मत रखना इसको, तो उसके अंदर भी आप रखो तो भी कई लोगों को लाभ हुआ है, ऐसा फीडबैक उन्होंने मुझे दिया है। केवल ये मंत्र आपके साथ हो, इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा इस मंत्र में है। ऐसा ही मंत्र, आइए उसका अर्थ समझे। अर्जुन कहता है स्थाने। स्थाने का अर्थ है, लिटरल मीनिंग है स्थाने मतलब जगह पे, लेकिन यहां पर इसका अर्थ है योग्य, प्रॉपर। हे ऋषिकेश, ऋषिकेश शब्द का भी अर्थ है ऋषिक ईश। ऋषिक का अर्थ है इंद्रिय, ईश स्वामी, इंद्रिय के स्वामी, इंद्रियों के नियंता, ऋषिकेश। क्योंकि व्यक्ति जब भयग्रस्त होता है तो क्या होता है, उसकी इंद्रियां कांपती है, तो उस इंद्रियों को संयमित करने वाले, इंद्रियों को कंट्रोल करने वाले, इंद्रियों का शासन करने वाले, ऐसे ऋषिक ईश। और दूसरा उसका अर्थ है ऋषि केश। ऋषि हर्ष उत्पन्न करने वाले, केश बाल। भगवान श्री कृष्ण के घुंघराले केश ऐसे है ना कि और तो बाकी स्वरूप तो सुंदर है ही, लेकिन केवल केश पर भी दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है कि प्रभु के केश कितने सुंदर हैं। ऋषिकेश, प्रसन्नता देने वाले ऐसे प्रभु। तव प्रकीर्त्या जगत प्रहृष्यति स्थाने। ये योग्य है कि आपकी प्रकीर्त्या, आपके नाम, आपके गुण, आपकी कथा, आपकी लीला का कीर्तन करने से जगत, जो भी ये स्वयं करे या सुने, तो ये कीर्तन से जगत प्रहृष्यति, जगत में प्रसन्नता आती है, हर्ष उत्पन्न होता है। ये स्थाने योग्य है। च अनुरज्यते, प्रसन्नता भी आती है और अनुराग निर्माण होता है, प्रभु आपके प्रति और अधिक प्रेम निर्माण होता है। जितना आपके बारे में जानते हैं, जितने आपका नाम, आपके गुण, आपकी लीलाओं का वर्णन सुनते हैं, पढ़ते हैं, करते हैं, कीर्तन करते हैं, उतना आपके प्रति अनुराग, प्रेम बढ़ते जाता है। स्थाने, ये योग्य है। दूसरा, भीतानि रक्षांसी दिशः द्रवंती। जैसे ही आपके नाम, गुण, लीला आदि का कीर्तन शुरू होता है, आपकी स्तुति शुरू होती है, उससे डरे हुए, भीतानि रक्षांसी, डरे हुए राक्षस, नेगेटिव एनर्जीज, विघ्नकर्ता लोग, शत्रु, दिशः द्रवंती, दिशाओं में जैसे द्रवित हो जाते, दिखाई भी नहीं पड़ते, उतने भाग जाते हैं, दूर दूर चले जाते हैं, वो भी स्थाने योग्य है। च और सर्वे सिद्ध संघाः नमस्यन्ति। सभी सिद्ध लोग हैं, उपासक, ज्ञानी, तपस्वी, व्रतनिष्ठ, साधक, महापुरुष, जो सिद्ध अवस्था को पाए हैं, ऐसे सिद्ध संघा, सिद्धों के संग, नमस्यन्ति, आपको नमस्कार करते हैं, वो भी स्थाने, वो भी योग्य है। आपके संकीर्तन से जो आपके भक्त हैं उनको प्रसन्नता होती है, राक्षस दूर भाग जाते हैं और सिद्ध नमस्कार करते हैं। ये तीन बातें यहां पर कही है और तीनों स्थाने अर्थात युक्तम, योग्य ही है। कैसे? पहली बात, प्रकीर्ति। तव प्रकीर्त्या, देखिए एक होती है कीर्ति। सामान्य मनुष्य जो जीवन में पुरुषार्थ करके संपत्ति कमाए, सत्ता प्राप्त करे, सत्ता और संपत्ति का सदुपयोग करे तो उसको कीर्ति मिलती है। ज्ञान प्राप्त करे, ज्ञान का भी सदुपयोग करे तो उसको कीर्ति मिलती है। ये रखना, कीर्ति हमेशा सदुपयोग से मिलती है। सत्ता हो, संपत्ति हो, ज्ञान हो, जो भी आपके पास है उसका सदुपयोग करो तो कीर्ति मिलेगी। लेकिन यह कीर्ति
समय के प्रवाह में विस्मृत भी हो जाती है, लोग भूल भी जाते हैं। कोई अच्छे काम के लिए डोनेशन किया तो जो कार्य जब चल रहा हो तब लोग कहेंगे अरे वाह सेठ जी ने कैसा किया, बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा किया। उसको शाल उड़ाएंगे, उसकी फोटो करेंगे, लोग तालियां बजाएंगे। ये 10 दिन, 15 दिन, हफ्ता, महीना, साल, वर्ष भर, उसके बाद तो फिर दूसरा कोई आएगा तो इसको फिर भूल जाएंगे। लेकिन प्रकीर्ति जो है, भगवान की प्रकीर्ति, भगवान का यश कभी भूल नहीं सकते। प्रकीर्ति चिरंतन होती है, प्रकीर्ति सनातन होती है, प्रकीर्ति शाश्वत होती है, उसमें कभी कमी नहीं आती। तो प्रभु आपकी ये प्रकीर्ति शाश्वत है, चिरंतन है। संसार की कीर्ति का चिंतन भी यदि करो तो अच्छे लोग हैं उनको हर्ष होगा, साथ में जो लोग हैं उनको हर्ष होगा। समझ लीजिए फोगटलाल जी की कीर्ति हो रही है, प्रशंसा हो रही है कि वाह वाह फोगटलाल जी ने अच्छा काम किया बहुत। तो फोगटलाल जी के परिवार के लोग हैं, फोगटलाल जी के जो मित्र हैं उनको अच्छा लगेगा फोगटलाल जी की कीर्ति हो रही। उसी सभा में फोगटलाल का कोई शत्रु बैठा होगा तो उसको तो प्रहर्ष नहीं होगा, वो तो प्रश्न, वो तो अंदर अंदर जलेगा ये फोगटलाल बहुत चढ़ के बैठा है, उसकी तो बहुत ही हो रहे, लोग उसकी बहुत वाह वाह कर रहे हैं। ईश्वर की प्रकीर्ति है। ईश्वर का स्मरण करो तो कभी ईर्ष्या का भाव नहीं आएगा, कभी द्वेष का भाव नहीं आएगा। ये स्मरण हमेशा हर्ष की ही अनुभूति होती है। तीसरी बात, जब तक हम परमात्मा का नाम, गुण, लीला का संकीर्तन करते हैं उतना समय हम परमात्मा के सानिध्य में रहते हैं, प्रभु के समीप रहते हैं। और प्रभु के समीप रहने में ही दुखों की, विघ्नों की विस्मृति संभव है। उतने समय तो नहीं आएंगे ना हमारे पास। जैसे रामायण में किष्किंधा कांड में है कि वाली से डरा हुआ सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत पर रहता है, वहां पर वाली नहीं आ सकता। क्यों? ऋष्यमुख पर्वत ये ऋषि के मुख की वाणी है, सत्संग है। जीव जब सत्संग में रहता है, परमात्मा के गुण संकीर्तन करता है, तब कोई शत्रु आ नहीं सकता। तो ये ईश्वर की प्रकीर्ति संकीर्तन हम जब करते हैं तब ये शत्रु हमारे पास आ नहीं सकते। प्रभु के समीप हमेशा सुख और शांति का ही अनुभव होता है। महापुरुषों ने बहुत सुंदर कहा है कि जहां पर प्रभु का कीर्तन होता हो, प्रकीर्तन होता हो, सत्संग होता हो, वहां से राक्षसों को, नेगेटिव एनर्जीज को भागना ही पड़ता है। ज्ञानी तेजस्वी महापुरुष के सानिध्य में एक ने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा कि प्रभु का संकीर्तन जहां चलता हो, प्रभु का नाम जहां हो, ले लिया जा रहा हो, वहां अच्छे लोगों को प्रसन्नता हो तो स्वीकार्य है, अच्छी बात है। राक्षस भाग जाते हैं तो क्या भगवान का नाम इनको भगा देता है दूर? भगवान का नाम उनको नहीं भगाता। भगवान के नाम से या तो जो राक्षस है वो बदल जाएगा, सुधर जाएगा, या तो उसको ही अच्छा नहीं लगेगा और वो दूर हो जाएगा। भगवान का नाम उसको धक्का नहीं मारता है, वो राक्षस स्वयं दूर चला जाता है। जैसे अच्छे लोग बैठे हों, अच्छी बातें हो रही हो और किसी एक व्यक्ति को केवल गॉसिप करने में ही रस हो, इधर का उधर, इधर का उधर, कौन किसके घर में क्या हुआ, किसने क्या, तो
वो 5 दूसरे गॉसिप करने वाले मिल जाए ना तो उसको मजा आता है। हाँ, क्या ग्रुप मिल गया मुझे। हाँ, सब एक दूसरे की वो करते हैं, खिंचाई करते हैं, तो उसमें अच्छा लगेगा। कोई कहीं की गॉसिप लाया, कोई कहीं की गॉसिप लाया, कोई कहीं की गॉसिप लाया, तो मजा आएगा। लेकिन 5 में से 4 लोगों को गॉसिप में रस ही नहीं। उनको तो भगवत संकीर्तन करता है, भगवान का नाम लो, भगवत गीता का पाठ करो, हमने क्या अच्छा सुना वो देखो, या तो किसी दूसरे के बारे में बात करनी तो उसमें अच्छाई क्या है वो सुनो, उसकी चर्चा करो। तो 1 दिन, 2 दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन से वो गॉसिप वाली अपने आप बंद हो जाएगी। मजा नहीं आता इनमें, क्यों? वो तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते। तो ये अच्छे लोग थे, उसने उसको धक्का नहीं मारा। अच्छे लोगों ने नहीं कहा कि तुम चले जाओ, वो तो कहेंगे हम तो अच्छी बात ही करेंगे। लेकिन जो बुरा, या तो वो जो गॉसिप करने वाला है वो अपने स्वभाव को छोड़ दे और वो भी भगवत चिंतन करने लगे, सत्संग करने लगे, वो एक संभव है। और वो यदि न कर सके, अपने स्वभाव को न छोड़ सके, तो अपने आप बंद हो जाएंगे आना। हमने उसको नहीं कहा, मना नहीं किया कि तुम मत आओ, वही बंद हो गए। ऐसे भगवान का नाम राक्षसों को धक्का नहीं मारता है, राक्षस स्वयं, इसलिए दिशः द्रवंती, वो स्वयं चले जाते। भगवान का नाम तो पवित्र ही करेगा, लेकिन वो अपने आप को बदल नहीं सकते। तो फिर ये भगवान, नेगेटिव एनर्जी ईश्वर की पॉजिटिव एनर्जी के सामने टिक नहीं से। या तो उसको सरेंडर करना पड़ेगा या तो भागना पड़ेगा, ये दोनों में से। और सरेंडर किया तो फिर वो नेगेटिव एनर्जी रही कैसे, फिर वो राक्षस रहा कैसे? फिर तो अच्छा हो गया ना, वो भगवान को सरेंडर कर दिया। तो भगवत संकीर्तन जहां नहीं होता है, वहीं पर ये नेगेटिव ऊर्जाएं काम करती हैं। प्रिय स्वजनों, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का 6ठा अध्याय, पूतना मोक्ष की कथा, उसमें जब सुखदेव जी वर्णन शुरू करते हैं कि पूतना जो आ रही है, कौंसे न प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुंश्चरन्त, ये सब तरह से देखती हुई जाती है कि कहां कोई बालक है जिसको मैं मारूं। वो पूतना बालघातिनी राक्षसी है, विघ्नकर्त्री है। वो कहां रहती है? तो 10वें स्कंद के 6ठे अध्याय के 3रे श्लोक में सुखदेव जी कहते हैं, न यत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तुर्यातु धान्यश्च तत्र हि। यातु दान राक्षस, वो कहां रहते हैं? न यत्र श्रवणादीनि, जहां पर भगवान के गुण, नाम, लीला का श्रवण नहीं होता है, सुनने में नहीं आता है। रक्षोघ्नान, ये राक्षसों को मान, वो जब श्रवण नहीं आता है, वो सुना ही नहीं पड़ता है उसका पाठ, वहीं पर ये नेगेटिव लोग आते हैं। अन्यत्र आने की, चलो भागवत के कदे श्लोक आपको याद ना हो, लेकिन हनुमान चालीसा में तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब केवल महावीर नाम सुना कि फिर भूत पिशाच निकट नहीं है, वहां पर आ ही नहीं सकते। यदि आएंगे तो बदलना पड़ेगा, और बदलने की यदि उनकी तैयारी नहीं है तो आ नहीं सकते, तो दूर भागना पड़ेगा। तो यहां पर अर्जुन कहता है, प्रभु वो भी स्थाने योग्य है कि दिशो द्रवंती। और प्रभु को ऋषिकेश कहा है, क्यों? ऋषिकेश 2 तरह से, इंद्रियों के स्वामी 2 तरह से होता है। एक तो है कि इंद्रियों के ऊपर जिसका शासन चलता है, जिसका कंट्रोल चलता है। कंट्रोल कैसे चले? गलत मार्ग में जाने से रोके। और वो गलत मार्ग में जाने से कैसे रोके? जो इंद्रिय की सात्विक वृत्ति है, उसमें इंद्रिय को व्यस्त रखे। कान को यदि अच्छी बातें निरंतर सुनने मिले और कान को यह आदत लगाई जाए कि तुम्हें अच्छा ही सुनना है, तो फिर कान वो गलत बातें सुनने के लिए जाएगा ही नहीं।
जैसा मैंने कहा ना कि सत्संग ही करना है तो फिर गॉसिप में रस पड़ेगा ही नहीं, उसमें इंटरेस्ट आएगा ही नहीं। कोई शुरू भी करेगा तो हम कहेंगे भाई बंद करूंगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। वो आते तो बड़े उत्साह से, अरे कुछ पता चला, देखो ऐसा है, रिस्पॉन्स ही मत दो उसको, मुझे इंटरेस्ट नहीं है इसमें। फिर अपने आप डिमांड एंड सप्लाई, जब डिमांड ही नहीं है तो सप्लाई करने वाले अपने आप आपका दरवाजा भूल जाएंगे कि भाई यहां तो सब डिमांड है ही नहीं अपनी। कहने का आशय, इंद्रियों को सही प्रवृत्ति में व्यस्त रखना वही उसको इसका ऋषिकेश बना है, और भगवान ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अर्जुन ने ये बहुत बड़ी सुंदर स्तुति की है कि प्रभु ये सब स्थान है, ये अंग्रेजी में जिसको कहते हैं ना इन ऑल फिटनेस ऑफ द थिंग, ऐसे ये शायद थोड़ा सा पुराना इंग्लिश हो गया ना, ऑल फिटनेस ऑफ द थिंग ये भी बोलते हैं, अभी भी है। तो ये योग्य है, ऐसा ही होना चाहिए प्रभु कि आपका जहां गुण संकीर्तन होता हो, आपका नाम जहां पर लिया जाता हो, प्रकीर्त्या कीर्तन हो रहा। और कीर्तन भी, हमने कीर्तन शब्द का भी इतना मर्यादित सीमित अर्थ कर दिया, केवल रात भर जाग करके नॉइज पोल्यूशन करके ओ करके न स्वयं सोना न दूसरे को सोने देना, और ये कीर्तन चल रहा है, 24 घंटे का कीर्तन चल रहा है ऐसे। ठीक है, उनको भगवान की प्राप्ति होती होगी तो वही जाने। कीर्तन तो ये है कि प्रभु का नाम लेते समय, प्रभु के गुण का गान करते समय, या तो किसी एक धुन के आश्रय लेकर के हम कष्ट को, वेदना को, विकारों को तो भूले, लेकिन आगे चलकर स्वयं अपने आप को भूले। ये कीर्तन है। कीर्तन स्वयं को भूलने का प्रयास, और जब व्यक्ति स्वयं को भूलता है तो अपने आप ईश्वर की ओर गति होने लगती है। सच पूछो तो कीर्तन करने के लिए कुछ पागलपन चाहिए। बहुत सयाने लोग कीर्तन नहीं कर सकते। थोड़ा सा पागलपन, थोड़ा सा डूबना, बाह्य परिस्थितियों से स्वयं को अलग करके हरि रस में डुबोने की जिसकी तैयारी हो, वही कीर्तन कर सकते हैं। बहुत इंटेलेक्चुअल्स, बहुत समझदार, वो कीर्तन उनका काम नहीं, वो उनको अच्छा लगेगा भी नहीं। इसलिए आप देखना, जब कीर्तन चलता है ना, जो थोड़ा सा इमोशनल है, थोड़ा सा स्वयं को भूलना चाहता है, वही कीर्तन में मग्न होगा। और बहुत रैशनलिस्ट, बहुत बुद्धिवादी, वो तो देखेंगे इनको क्या मजा आता है कि एक बार ताली बजाते हुए कर रहे हैं, उनको क्या मजा आ रहा है इसमें, कुछ लाओ, कुछ सॉलिड लाओ, उनको ऐसा लगेगा। कीर्तन में थोड़ा सा पागलपन चाहिए, स्वयं को भूलने की तैयारी चाहिए, और वो जब आती है तो भगवान का जब संकीर्तन हो रहा हो, प्रकीर्त्या, तब कोई नेगेटिव बातें वहां पर रह नहीं सकती। यही बात यहां पर अर्जुन ने बताई है।